कोरियन पेनिनसुला एक ऐतिहासिक और विभाजित भूमि एक बार फिर चौराहे पर है। नॉर्थ और साउथ कोरिया को जोड़ने वाले रास्तों का हाल ही में विनाश, जिसे प्योंगयांग का काम माना जाता है, ने इस क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी हैं। यह कृत्य सिंबोलात्मकता और सामरिक निहितार्थों से भरा हुआ दोनों कोरिया के बीच टेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। यह शांति की नाजुकता और पेनिनसुला पर संघर्ष की हमेशा मौजूद संभावना को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर स्थिति को सामने आते हुए देख रहा है। इसमें शामिल स्टेक्स के बारे में पूरी तरह से अवगत है। युद्ध का भूत 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध की एक गोष्ठिया याद दिलाता है। इन सड़कों का विनाश केवल भौतिक बुनी मेमोरी ढांचे से कहीं अधिक संबंधों को तोड़ने का रिप्रेजेंटेशन करता है। उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती खाई का एक ठोस प्रकटीकरण है। आक्रामकता के इस कृत्य को व्यापक निंदा के साथ मिला है, जो प्योंगयांग के इरादों और बातचीत में शामिल होने की उसकी इच्छा के बारे में चिंताएं पैदा करता है। जैसे जैसे हम इस जटिल मुद्दे में गहराई से उतरते हैं, हमें उत्तर कोरिया के कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संभावित नतीजों और पीसपूर्ण समाधान की पॉसिबिलिटियों की जांच करनी चाहिए। इतिहास के दौरान सड़कों ने परिवहन के लिए केवल नाली से कहीं अधिक काम किया है। वे व्यापार, संचार और ब्रेथ कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने संबंध के शक्तिशाली प्रतीक रहे हैं। कोरियाई पेनिनसुला के संदर्भ में उत्तर और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सड़कों का विशेष महत्व रहा है, जो विचारधारा और इतिहास से विभाजित दो राष्ट्रों के बीच एक ठोस कड़ी का रिप्रेजेंटेशन करती है। इन सड़कों का विनाश एक अत्यधिक सिंबोलात्मक कार्य है, जो प्योंगयांग के खुद को और अलग करने और दक्षिण के साथ संबंधों को तोड़ने के इरादे का प्रतीक है। यह गहरे अविश्वास और दुश्मनी की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जो अंतर कोरियाई संबंधों को त्रस्त करती रहती है। अपने सिंबोलात्मक मूल्य से परे इन सड़कों का रणनीतिक महत्व भी है। वे दोनों कोरिया के बीच संचार और संभावित सहयोग के लिए महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में कार्य करते हैं। उनका विनाश मेल मिलाप के किसी भी प्रयास को बाधित करता है और पेनिनसुला पर शांति और स्थिरता के लिए उत्तर कोरिया की प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। आक्रामकता के इस कृत्य की व्याख्या सियोल, वॉशिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक संकेत के रूप में की जा सकती है, जो प्योंगयांग के संकल्प और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टेंशन को बढ़ाने की उसकी इच्छा का प्रदर्शन है। दक्षिण कोरिया के साथ टेंशन बढ़ने के बाद उत्तर कोरिया ने सेना भर्ती के लिए आवेदनों में वृद्धि का दावा किया है। स्टेट मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि लाखों युवा उत्तर कोरिया देशभक्ति के उत्साह और दक्षिण विरोधी भावना से प्रेरित होकर सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं। जबकि इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन मायावी बना हुआ है। भर्ती में कथित वृद्धि अगर सच है, तो उत्तर कोरिया के भीतर अलर्ट की बढ़ी हुई स्थिति और आगे वृद्धि की संभावना को रेखांकित करती है। यह एकांत राष्ट्र के भीतर आंतरिक गतिशीलता के बारे में भी सवाल उठाता है, खासकर जनता की राय को आकार देने में प्रचार की भूमिका और समाज के सैन्यकरण की। अंतर कोरियाई सड़कों के विनाश और प्योंगयांग से बढ़ी हुई बयानबाजी के साथ मेल खाने वाली इन रिपोर्टों का समय ताकत प्रोजेक्ट करने और दक्षिण या उसके सहयोगियों से किसी भी कथित खतरे को रोकने के लिए एक गणना के प्रयास का सुझाव देता है। हालांकि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता और भर्ती में इस कथित उछाल के पीछे की वास्तविक प्रेरणाएं विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय बनी हुई हैं। कुछ विश्लेषक इसे बढ़ी हुई राष्ट्रवादी भावना के वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में सीते हैं, जबकि अन्य इसे शासन की छवि को मजबूत करने और अपने विरोधियों को डराने के लिए डिजाइन किए गए एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रचार अभियान के रूप में सीते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप पर वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए ऐतिहासिक जटिलताओं में तल्लीन करना चाहिए। कोरिया का विभाजन शीत युद्ध का एक उपोत्पाद ने अविश्वास और दुश्मनी की स्थायी विरासत छोड़ी है। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध एक युद्ध विराम में समाप्त हुआ, शांति संधि नहीं, जिससे दोनों कोरिया तकनीकी रूप से 7 दशकों से अधिक समय से युद्ध में हैं। यह अनसुलझा संघर्ष प्रायद्वीप पर एक लंबी छाया डालता रहता है। भाग 5, वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और संभावित नतीजे। कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव के हालिया वृद्धि ने दुनिया भर में चिंता की लहरें भेज दी हैं।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से त्वरित प्रतिक्रियाएं आई हैं। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उत्तर कोरिया के कार्यों की निंदा की है, संयम और बातचीत की ओर लौटने का आग्रह किया है। भाग 6, द चाइना फैक्टर, एक जटिल रिश्ता और इसके निहितार्थ। उत्तर कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और आर्थिक जीवन रेखा चीन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किए बिना कोरियाई प्रायद्वीप की कोई भी चर्चा पूरी नहीं होगी। चीन ने लंबे समय से कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिरता बनाए रखने की मांग की है। हालांकि प्योंगयांग के उत्तेजक कार्यों से बीजिंग निराश है। चीन बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। भाग 7, संवाद या निरोध, आगे के मार्ग को नेविगेट करना। जैसे ही कोरियाई पेनिनसुला पर टेंशन कम होता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक गंभीर प्रश्न है। उत्तर कोरिया के उकसावे का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जाए और संघर्ष की ओर खिसकने से कैसे रोका जाए। दो विपरीत दृष्टिकोण सामने आए हैं, संवाद और निरोध। बातचीत के पैरोकारों का तर्क है कि उत्तर कोरिया के साथ जुड़ाव टूटे वादों और उकसावे के अपने इतिहास के बावजूद पीसपूर्ण समाधान का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग बना हुआ है। वे निरंतर राजनयिक प्रयासों, विश्वास निर्माण के उपायों और परमाणुकरण की दिशा में ठोस कदमों के बदले में प्योंगयांग की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की इच्छा पर जोर देते हैं। दूसरी ओर, निरोध के समर्थकों का मानना है कि विश्वसनीय सैन्य समर्थन के बिना बातचीत केवल उत्तर कोरिया को बढ़ावा देगी। वे दबाव की रणनीति की वकालत करते हैं, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य अभ्यास और दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को मजबूत करना, उत्तर कोरियाई आक्रामकता को रोकना और कमजोरी की स्थिति से बातचीत करने के लिए मजबूर करना शामिल है। चुनौती इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच सही संतुलन खोजने में है। एक पूरी तरह से टकराव वाला दृष्टिकोण टेंशन को और बढ़ाने का जोखिम उठाता है, जबकि प्रभावी निरोध तंत्र के बिना पूरी तरह से बातचीत पर निर्भरता को कमजोरी के रूप में माना जा सकता है। भाग 8, कोरियाई पेनिनसुला का अनिश्चित भविष्य। कोरियाई पेनिनसुला पर टेंशन के हालिया वृद्धि ने इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की अस्थिर और अप्रत्याशित प्रकृति की एक स्पष्ट याद दिलाई है। आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा हुआ है, जिसमें कोई आसान समाधान नहीं दिख रहा है। कोरियाई पेनिनसुला को नए सिरे से संघर्ष में फंसने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भू राजनीतिक हितों, ऐतिहासिक शिकायतों और वैचारिक विभाजनों के एक जटिल जाल को नेविगेट करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। एक परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया का भूत उसके नेतृत्व की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ मिलकर पहले से ही अस्थिर स्थिति में कॉम्प्लेक्सता की एक और परत जोड़ता है। कोरियाई पेनिनसुला का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसमें वृद्धि और डी एस्केलेशन दोनों की संभावना है। आने वाले दिनों, सप्ताहों और महीनों में प्रमुख अभिनेताओं द्वारा किए गए विकल्प यह निर्धारित करेंगे कि पेनिनसुला शांति के करीब जाता है या संघर्ष के कगार पर। स्टेक्स ऊंचा नहीं हो सका और कूटनीति, रणनीतिक संयम और शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। भाग 9, निष्कर्ष, शांति और कूटनीति का आह्वान। जैसा कि दुनिया चिंता और आशंका के मिश्रण के साथ कोरियाई पेनिनसुला पर सामने आने वाली घटनाओं को देख रही है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। शांति का मार्ग बातचीत, कूटनीति और डी एस्केलेशन के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ प्रशस्त है। हाल के उकसावे जबकि गहराई से संबंधित हैं, एक वेक अप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। शांति की नाजुकता और क्षेत्र में संघर्ष की हमेशा मौजूद संभावना की एक स्पष्ट याद दिलाता है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्यों की निंदा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट रहना चाहिए। उत्तर कोरिया के साथ जुड़ाव, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, आवश्यक बना हुआ है। बातचीत की खोज, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जारी रहनी चाहिए, जिसका अंतिम लक्ष्य एक पीसपूर्ण और परमाणु मुक्त कोरियाई पेनिनसुला प्राप्त करना है। इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को एक और डिस्ट्रक्शनकारी युद्ध में बदलने की अनुमति देने के लिए स्टेक्स बहुत अधिक है। कूटनीति का समय अब है और दुनिया को कोरियाई पेनिनसुला पर स्थायी शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए इस अवसर को जब्त करना चाहिए।